हेलो मित्रों, मेरा नाम मुकेश यादव है। मेरा यूट्यूब चैनल जीएस मस्ती में मुकेश पर आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं? पृथ्वी का है नीचे खींचता है। पृथ्वी के ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण कितना होता है? विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण होता है। दो वस्तुओं के बीच में जो बल लगता है उसमें क्या होता है? कब उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास का, कब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उससे किस टाइप का क्वेश्चन आता है, जी का वैल्यू कितना होता है, उसका डायमेंशन कितना होता है, एक एक टाइप जिस टाइप का क्वेश्चन आता है आपको हम एक सिंपल तरीका में, एक देसी लैंग्वेज में आपको हम बताएंगे। दो वस्तु है, जैसे आप एक मास यहाँ एक मास यहाँ है, जैसे हम है आप है, अगर आप ये दवाल है या हम है, आप दवाल को नहीं देख रहे, जैसे ये बोर्ड है हम है, तो क्या करता है एक दूसरे के सब खींचता है अपनी ओर। जैसे आप हाँ वहां अगर आप हमारे सामने रहते तो आप किसी के सामने बैठे हुए हैं या कुछ सोच रहे थे, एक दूसरे के सब अपने ओर खींच रहा है। इसका रेंज बहुत ज्यादा होता है, जहां भी आप नहीं देखते अपने आंख से वहां से भी वो वस्तु एक दूसरे को खींचता है, कुछ ना कुछ सब वो खींचता है, मगर इसका पावर जो होता है, शक्ति, वो बहुत कम होता है, नहीं का बराबर होता है। आपको महसूस ही नहीं होगा कि हमको कोई खींच रहा है, मगर ये सच्चाई है, एक दूसरे को कोई खींचते रहता है। मगर यही को उल्टा होता है, नाभिकीय बल आप सुने होंगे। वो दूसरा क्या करता है कि वो बहुत उसका रेंज बहुत कम होता है। जैसे यहाँ पे विस्फोट किया तो इतने दूर का बहुत करेगा, इतना दूर तबाही करेगा, मगर वो भाई तबाही करता है, व्यवहार हिला देता है। जैसे अब आप सुन हिरोशिमा नागासाकी पर जो बम मारा गया अमेरिका द्वारा, कितना तबाही किया, तो वो क्या करता है, वो थोड़ा ही ज्यादा उसका रेंज नहीं रहता है, उसका रेंज बहुत कम होता है, मगर हाँ जितना ही दूर होता है वो परफेक्ट मारता है, जहां मार दिया वहां गया। तो मगर ये क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि इसका रेंज बहुत ज्यादा है, मगर इसके पास शक्ति है ही नहीं। तो इसका आप देखिए फॉर्मूला होता है, फोर्स बराबर होता है जी m1 m2। m1 जैसे हम मास हुए, एक कोई बोर्ड मास हुआ या कोई आदमी यहाँ रहता है, उसका मास m2 हुआ, उसके बीच के जो डिस्टेंस है उसको हम r से डिनोट करते हैं, और वो जो खींचता है उसको फोर्स बराबर लिखते हैं जी m1 m2 बटा r स्क्वायर। उसके आगे हम आपको बताते हैं ई जे क्या करता है। ई जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े होंगे, 12th का चैप्टर है करंट, हम भी यहाँ पढ़ाएंगे आपको करंट, जो जनरल कंप्रेशन जिस टाइप का पूछा जाता है उस टाइप का पढ़ाएंगे। तो दो चार्ज जो होता है, दो चार्ज, उसके बीच क्या होता है, कभी का रिपल्सन होता है, उसके वो क्या करते हैं, धकेलता भी है, और उसके बाद वो अट्रैक्ट भी करता है। जैसे पॉजिटिव निगेटिव क्या हुआ तो वो अट्रैक्ट करता है, और निगेटिव दूर जाता है। जिस तरीका सिंपल आप समझिए, अब हम बताते हैं आपको। मगर ये मास में क्या होता है कि धकेलता नहीं है, खाली एक दूसरे को खींचता है, मगर इसके पास क्षमता बहुत नहीं का बराबर, आपको महसूस नहीं होगा एक बार। इसका फॉर्मूला होता है, जैसे एक मास यहां हुआ, जैसे एक मास यहां है, एक मास यहां है, इसका मान m1 हुआ, इसका मान m2 हुआ, अगर r डिस्टेंस में है, इसका फॉर्मूला होता है g। अब ये g क्या है, हम आपको एक एक करके सब बात बताएंगे। g m1 m2 बटा r स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ये। अब ये g का क्या है, g का वैल्यू कितना होता है, g का मात्रक क्या होता है, फोर्स क्या है, फोर्स तो इस दोनों के बीच में जो बल लगता है उसको हम फोर्स कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर हम लिख भी दिए एक एक करके, आपको जितना बात हम बोले हैं सब बात यहाँ पर हम लिखे हुए हैं। देखिए दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे दो वस्तुओं के बीच का आकर्षण बल, इन्हें कहा कि रिपल्सन और आकर्षण दोनों, ये दोनों मतलब अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं, दोनों वस्तु के बीच लगने वाला आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल बराबर फोर्स बराबर है जी m1 m2 बटा r स्क्वायर। अब जी क्या हुआ, जी एक कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे किसी ने मतलब किसी तरीका का आप जैसे ई बल इतना लिखते होंगे, मगर इसका बराबर नहीं होता है, कुछ ऐसा कांस्टेंट है, गुना कर दो भाई, अगर बराबर हो जाए तो ये क्या क्या कि इसको गुना कर दिया जी, क्योंकि जी कुछ ऐसा चीज नहीं, बस इसको बराबर करने के लिए जी यहाँ दिया गया। अब इसको कभी कंपटीशन में जी का मात्रक पूछ देता है, भाई जी का मात्रक क्या होगा, जी का वैल्यू कितना होता है, तो हम आपको देखिए सिंपल तरीका बता रहे हैं, जी m1 m2 बटा r स्क्वायर लिखा हुआ है। आप देखिए जी का मात्रक पहले हम आपको पहले वैल्यू बता दें, जी का वैल्यू कितना होता है। देखिए जी का वैल्यू होता है 6.67 गुना 10⁻11 -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर, इसका वैल्यू होता है, ये इसका मान होता है 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg स्क्वायर। अब ये आपको याद नहीं रखना, ये याद नहीं रखना, ये हम आपको बताएंगे कैसे आता है, क्योंकि आपको ये वैल्यू याद रख लीजिएगा। जी बराबर 6.67 गुना 10⁻11, ये आपको याद रखना है।
देखिए इतना सा अगर हम इसमें गुना कर देंगे तो इसका बराबर हो जाएगा। मास कुछ हो रहे मगर इतना सा अगर गुना कर देंगे, मास तो कुछ भी हो सकता है। पृथ्वी का मास अलग होता है, शुक्र का मास अलग, अलग अलग ग्रह का मास अलग होता है। जैसे हमारा मास अलग होगा, किसी दूसरे का मास अलग होगा। तो ये क्या करता है, एक दूसरे के अपनी ओर खींचता है, मगर इसका पावर इतना कम है कि आप महसूस नहीं करते खींचने का। चलिए अब हम आपको बताते हैं इसका मात्रक निकालना है, जी का मात्रक, जी का मात्रक निकालना बताते हैं। अब आप पूछिएगा मात्रक क्या होता है, तो अलग से एक चैप्टर पढ़ाएंगे जब आपको मात्रक के बारे में बताएंगे कि मात्रक क्या होता है, मात्रक कैसे निकाला जाता है। फिलहाल अभी आप देखिए कि जी का मात्रक कैसे निकालता है। देखिए जी का मात्रक इसका वैल्यू मान लीजिए कि ये एक्स रहता है, यहाँ पर आप मान लीजिए यहाँ पर एक्स रहता है, तो कैसे इसका वैल्यू हमको निकालना है। देखिए इसको क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे तो इसको इससे गुना करेंगे। जैसे आप देखिए, आप लिखते हैं ना 2x बराबर 4, एक्स का मान कैसे निकलते हैं, x बराबर 4/2 ऐसे लिखते हैं ना आप। इसको भी इसी तरीका आप लिखेंगे। देखिए g बराबर लिखेंगे f(r²)/m1 m2। देखिए यही तरीका आप लिखे इसको भी, g को इधर किए, ये पूरा वैल्यू इधर किए, यहां पर रखे, उसके बाद इसको गुना करिए और यहाँ जो बचा, देखिए x निकालना, यहाँ जो बचा इसको डिवाइड किए, यहाँ जो बचा इसको यहाँ डिवाइड किए। अब इसका जो मात्रक होगा ये इसका मात्रक हुआ, बराबर है। देखो भाई बराबर है कि नहीं, बताइए आप ही मित्रों, बराबर है कि नहीं, आप ही बताइए बराबर है। इसका जो मात्रक होगा इसी यही मात्रक इसका भी होगा, तो हम इसका मात्रक निकाल लेते हैं। क्या होगा, देखिए इसका होता है न्यूटन, आपको याद रखना है, फोर्स का न्यूटन होता है न्यूटन। इसका होता है देखिए डिस्टेंस हुआ, लंबाई हो, वही एक डिस्टेंस उसका मात्रक मीटर होता है, तो इसको लिखेंगे r² है, तो मीटर का स्क्वायर। अब मास का मात्रक केजी होता है, आपको याद रखिएगा मास का केजी होता है। ऐसे भी आप बोलचाल में भी आपको याद होगा कि मास मतलब 10 केजी 20 केजी। तो r² का मीटर स्क्वायर, मास का केजी, तो 2 केजी मास है तो 2 केजी स्क्वायर, तो 2 केजी मतलब केजी को पावर 2 स्क्वायर, तो यही इसका मात्रक होता है। देखिए यही लिखल था यहाँ पर, इसका हम अभी जो लिखे थे जी का वैल्यू तो 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर। देखिए यही बात हम आपको बोले थे कि याद नहीं करना है, देखिए यहीं पे लिखा हुआ है, यही बात आपको याद नहीं करना है, ये आप निकाल लीजिएगा। उसमें होता है क्या, देखिए अब हम आपको बताते हैं कैपिटल जी, जो जी एक नियतांक कांस्टेंट, और स्मॉल जी में क्या फर्क होता है। स्मॉल जी क्या एक त्वरण है, जिस तरह का स्मॉल जी क्या होता है, स्मॉल जी एक त्वरण है। जिस तरीका आप बाइक चलाते एसिलेशन कहते हैं, एक्सीलरेटर मार दो मच कर, वो जमीन का त्वरण है। एक्सीलरेशन जो है वो जमीन का त्वरण है, एक्सीलरेशन को इसे कहते हैं ना भाई, ये क्या है, जमीन का त्वरण। और जी क्या है, ये गुरुत्वीय त्वरण है ऊपर और नीचा। जैसे किसी वस्तु को खींचे तो कौन खींचता है, गुरुत्वीय त्वरण खींचता है। अब वही कितना स्पीड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हम आपको सब कुछ बताते हैं। धुर पर जी का मान क्या होना चाहिए, विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होना चाहिए, विषुवत रेखा से ऊपर जाएंगे तब जी का मान क्या होगा, नीचे आएंगे तब जी का मान क्या होगा। ये अक्सर क्वेश्चन आपको फंसाता है। और उसके बाद जी का लिफ्ट में जी पर क्या फर्क पड़ेगा। उसके बाद आपको इसी टाइप में क्वेश्चन आता है, पेंडुलम में कोई लड़की झूल रहा है, उसके बगल में कोई बैठ गया, तब जी का मान पर क्या होगा। एक एक करके आपको हम सब बताएंगे, एक एक टाइप करके। आज लेक्चर फर्स्ट, फिर सेकंड डालेंगे, थर्ड डालेंगे, और एक एक करके पूरा थ्योरी के साथ। और एक दिन हम पूरा क्वेश्चन कराएंगे आपको। जैसे आपको अभी बताया फोर्स बराबर जी m1 m2 बटा r स्क्वायर। m1 का मास कुछ रहेगा, m2 का मास कुछ रहेगा, r का मास कुछ रहेगा, फिर बल का वैल्यू कैसे निकलेगा। ये एक एक करके हम आपको सब क्वेश्चन कराएंगे। अभी हम आपको बताते हैं कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध। चलिए देखिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको गुरुत्वाकर्षण का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए यहाँ पर हम जितना यहाँ आपको लिखते हैं सबका हम यहाँ लिख दिए हैं पहले, आपको बाद में स्क्रीनशॉट लेने में कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आपको यहाँ कुछ कुछ लिखने दिखेगा, जैसे ये ज्यादा नीचे इसको लिखना पड़ेगा, हम लिख दे देंगे बाद में, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
जैसे कि यहाँ पर हम लिख भी दिए गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो गुरुत्वाकर्षण खींचा उसके कारण जो उत्पन्न हुआ त्वरण उसको हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। आप बताइए जी, अभी हम आपको फॉर्मूला बताए थे, फोर्स बराबर G m1m2 बट्टा आर स्क्वायर। बोले ना m1 किसी के एक का मास हुआ, m2 किसी दूसरे का मास हुआ, मगर g जो होता है, जी स्मॉल जी किसके कंपेयर में काम करता है? अर्थ करने भाई, अर्थ की ओर खींचता है तो हम अर्थ का मास लेंगे। तो यहाँ अगर हम अर्थ का मास लिए m, इसका ma छोड़ देते हैं, इसका देखिए m अर्थ का मास का, अर्थ कंपेयर का हम जी क्या करता है भाई, ऊपर से नीचे खींचता है। तो कौन खींचता है? अर्थ खींचता है, अर्थ पर जी है वैल्यू है ना। अब चंद्रमा पर जी का अलग मान होता है, दूसरा ग्रह पर जी का मान होता है, तो हम अर्थ के कंपेयर में सोचते हैं कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या संबंध है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख दिए me, मतलब क्या, अर्थ का मास, ई कोई दूसरा मास होगा बटा आर स्क्वायर। यहाँ पर आर हम लिख देते हैं अर्थ का आर, अर्थ का आर ना, मतलब अर्थ का त्रिज्या, अर्थ का त्रिज्या कितना होता है, ये अर्थ का त्रिज्या हम लिख देते हैं। यहाँ एम अर्थ का मान, मास का लिख देते हैं। अब आपको हम बताएंगे कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या संबंध है। ये कुछ चीज नहीं है, हम बोले थे ना आपको m1 m2 बटा आर स्क्वायर। तो m1 किसी एक का मास हुआ, m2 किसी दूसरे का मास हुआ, तो m1 की जगह हम मास में लिख दिए कि अर्थ का मास, m2 की जगह m लिख दिए किसी दूसरे का मास। तो ऐसे ये आर का त्रिज्या, मतलब जैसे ही दूरी, तो पृथ्वी से दूरी लेंगे किसी दूसरे का, या पृथ्वी से कितना दूरी गया तो आर का त्रिज्या लिखेंगे। तो जैसे देखिए फोर्स बराबर, एक फोर्स बराबर और फार्मूला होता है, आप सुने होंगे, फोर्स बराबर न्यूटन लॉ में फोर्स बराबर mg होता है, ये आप सुने होंगे, फोर्स बराबर mg होता है। तो इसका बराबर ई कर दिया, तो इसका बराबर ई लिखेंगे ना, जी एम का अर्थ का बट्टा आर स्क्वायर, ई है। आप बताइए ई किसका मास है? अर्थ का मास है, फोर्स बराबर mg, क्या जी जो लगता है अर्थ के कंपेयर में हम निकाल रहे हैं। तो ये ई खत्म हो गया, देखिए ई से ई गया, आप क्या बचा है, जी बराबर बचा m g m बट्टा आर ई स्क्वायर। ये देखिए फॉर्मूला भी, ये देखिए दोनों हम यहां पर लिख देते हैं आपको, कैपिटल जी एंड स्मॉल जी में संबंध, कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध। यहां पर देखिए इसको काट दिए, जी बराबर निकला जी एम बटा आर स्क्वायर। ये आर किसका है? अर्थ का, अर्थ ये है। आप बताइए, देखिए यहां पर सबसे बड़का इसका त्रिज्या है। किसी भी सर्किल का अगर सेंटर से कोई डायमीटर पास कर जाता है तो वही उसका त्रिज्या कहता है, बड़ी से बड़ी त्रिज्या। तो देखिए इस सर्किल, एक मान लीजिए पृथ्वी गोल है, गोल तो है नहीं, एक पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं, एक अनुमान मान लिया जाता है कि गोल है। तो पृथ्वी एक गोल है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इसका त्रिज्या होगा, तो इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। ये लाइन जो है, ये लाइन जो है, इसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। इसको बोलते हैं इक्वेटर पोल, सॉरी इसको बोलते हैं इक्वेटर, इसको बोलते हैं पोल, ध्रुव, इसको बोलते हैं ध्रुव, यहाँ लिख दिया है। तो आप बताइए यहाँ पर आर का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, आर यहाँ सबसे ज्यादा होगा, तो आर जो सबसे ज्यादा होगा तो जी का मान सबसे कम होगा। विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होगा, तो वही लड़का रटते रहता है लुईस सेंटिनल के कि विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम, विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम, विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम। अरे भैया काहे ल कम? कम इसलिए कि आर का वैल्यू सबसे ज्यादा है विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर आर सबसे ज्यादा रहेगा तो ऑलरेडी जी का मान कम होता है, आगे यही बढ़। अब इसमें अगर हम ज्यादा, सबसे ज्यादा आर का मान देंगे, बढ़ाते जाएंगे तो जी का मान कम होगा। जी का मान कम होगा तो विषुवत रेखा पर है, यहाँ पर सबसे बड़ा का आ रहा है तो जी का मान यहाँ कम होगा। मगर यही अगर हम ऊपर जाने लगेंगे, देखिए यहां से यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, तो देखिए आगे बढ़ेंगे तो आर का वैल्यू थोड़ा घटेगा, विषुवत रेखा कंपेयर में घटेगा ना। अगर आर का वैल्यू थोड़ा यहाँ घटा, आर का वैल्यू थोड़ा घटा, तो विषुवत रेखा के कंपेयर में तक यहाँ जी का मान ज्यादा होगा। उसके बाद फिर आगे घटा, जी का मान यहाँ भी ज्यादा होगा, फिर आगे घटा, जी का मान यहाँ भी ज्यादा होगा। तो इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि विषुवत रेखा से, जैसे विषुवत रेखा, मान लीजिए ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन पूछता है विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी का वैल्यू क्या होगा। आप ही बताइए मित्रों, जी का वैल्यू क्या होगा। विषुवत रेखा पर सबसे बड़का आर होता है, जी एम ई बटा आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है उसका, मगर आर का जगह और सबसे बड़ा आर लिखेंगे तो जी का वैल्यू
कम होगा, तो विषुवत रेखा पर जी का वैल्यू कम होता है। आपको हम यहाँ बता दिए कि जी का आर का, अगर आर के जगह सबसे बड़ा आर का वैल्यू लिखेंगे, इसका वैल्यू लिखेंगे तो इसका मान कम होगा, मगर यही इसका वैल्यू लिखेंगे तो थोड़ा इस कंपेयर में ज्यादा होगा। अगर इसका वैल्यू लिखेंगे तो इसके कंपेयर में ज्यादा होगा, इसका वैल्यू लिखेंगे तो इसके कंपेयर में ज्यादा होगा, इसका वैल्यू लिखेंगे तो इसका कंपेयर में ज्यादा होगा। मतलब कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी का वैल्यू बढ़ता है। विषुवत रेखा से जी का ध्रुव की ओर जाने पर जी का वैल्यू बढ़ता है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी का वैल्यू बढ़ता है। वही ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जी का आने, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आने पर जी का वैल्यू घटता है। अभी बताइए मित्रों, हम सही कह रहे हैं कि नहीं? ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आने पर जी का वैल्यू घटता है। आपको हम ये बात काहे इतना रिपीट करते हैं कि अक्सर ही क्वेश्चन में आता है और लड़का कंफ्यूज कर जाता है कि जी का मान बढ़ता है, जी का मान घटता है, क्या होता है, ध्रुव पर क्या होता है, केंद्र पर क्या होता है। तो अब एक फार्मूला याद रखिए, जी एम बटा आर एस। जी एम ई तो कोई है नहीं, अर्थ का मास है इसलिए ई लिख दिए, मतलब इतना याद रखिए, जी एम बटा आर स्क्वायर। अब आपका दिमाग में आना चाहिए कि आर भय होता है कहाँ ज्यादा, तो कहाँ ज्यादा होता है? तो पृथ्वी गोल है, पृथ्वी आप गोल बना लीजिए अपना हाथ पर। इस टाइप के क्वेश्चन जब बनाते समय पृथ्वी एक गोल फिगर बना लीजिए। अब फिगर पर आप सोचिए कि भाई इक्वेटर जो है, इक्वेटर मतलब बड़का डायमीटर जो है वो विषुवत रेखा है, बड़का डायमीटर विषुवत रेखा है, तो वहां पर आर का वैल्यू कम ज्यादा है, आर का वैल्यू ज्यादा है तो विषुवत रेखा पर जी का मान कम होगा। देखिए आप ही होगा कि नहीं मित्रों, जी का मान यहाँ पर कम होगा। यहाँ ई है, दिखता नहीं होगा आपको शायद, यहाँ ई लिख देते थे। जी का मान विषुवत रेखा पर सबसे कम होगा, जी का मान विषुवत रेखा पर कम होगा। इसलिए देखिए कोई भी देश जो है ना रॉकेट जो छोड़ता है, तो रॉकेट में तो उसको चाहिए कम से कम जी का मान, जी उसको खींचे तब तो ऊपर भागेगा, तो वो विषुवत रेखा की ओर लेकर छोड़ता है। अब हर देश का तो विषुवत रेखा पर घर जमीन नहीं है अपना, तो क्या करता है कि जैसे जो देश रसिया सब ऊपर है, विषुवत रेखा से ऊपर रसिया सब है, तो क्या करता है जितना नीचे आ सके अपने जगह पर वहां से आकर छोड़ता है। यूरोप का देश एक विषुवत रेखा पर ही आकर सब छोड़ता है, मगर हमारा भारत कहां से छोड़ता है? श्रीहरिकोटा से। आप अपने मैप में देख लीजिएगा विषुवत रेखा के और आकर के उधर भी छोड़ सकता था, जम्मू कश्मीर में भी छोड़ सकता था, नहीं छोड़ता है, श्रीहरिकोटा में आकर छोड़ता है। उम्मीद करते हैं आपको जी का मान सब सही समझ में आया होगा। अब यहाँ देखिए, कोई आदमी यहाँ से कूदेगा जहाज से और यहाँ से कूदेगा, किसको ज्यादा चोट लगेगा? भाई जितना ऊपर से कूदेगा उतना और स्पीड से उसको जी खींचेगा अपना। और एक पर सेकेंड की दर, पर सेकेंड में जितना टाइम लगेगा, जैसे एसिलेशन में होता है क्या कि चेंजिंग वेलोसिटी, चेंजिंग मतलब v1 माइनस v2 माइनस v1, जितना स्पीड से बढ़ रहा है उस समय के अनुकूल, तो जितना उसको समय लगेगा उतना उसको ज्यादा चोट लगेगा। आप ही बताइए मित्रों, होगा कि नहीं? तो जितना ऊपर से कोई आदमी, अगर कोई आदमी यहां से गिर रहा है, यहाँ इसका सरफेस है, कोई आदमी यहां से गिर रहा है और कोई आदमी यहीं से गिर रहा है, तो यहाँ वाला कम चोट लगेगा, यहाँ वाला ज्यादा, यहाँ वाला के जी खींच रहा है, यहाँ वाला के जी खींचेगा, हचाक स्पीड से खींचेगा, हचाक से गिरेगा तो हचाक से उसको चोट लगेगा। चलिए यहाँ पर हम आपको लिख भी दिए हैं, देखिए यहाँ आपको कुछ नहीं अगर समझ में आता हो लिखा तो हम आपको यहाँ पढ़ देते हैं। दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। एगो गुरुत्वाकर्षण M1 मान लिए, एगो M2 मान लिए। M1 M2 फोर्स बराबर होता है जी M1 बटा M2 बटा R स्क्वायर। जी का वैल्यू देती है 6.67 गुना 10 टू पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर। फोर्स जो होता है इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। अभी देख लीजिए, लिख देते हैं भाई M1 M2, देखिए E इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हम यहाँ लिख दिए हैं E इसका। और वही इसका मतलब हुआ कि E अगर बढ़ेगा इहो बढ़ेगा, E अगर घटतो इहो घटतो। अगर मतलब हुआ कि E अगर बढ़ेगा इहो बढ़ेगा, इसका मतलब हुआ E अगर घटेगा तो इहो घटेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या हुआ? अगर एक आदमी बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ेगा, एक चीज बढ़ेगा दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एगो बढ़तो एगो घटतो, एगो बढ़तो एगो घटतो। तब ना हम आपको बोले थे कि देखिए E अगर बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, ई बढ़ेगा ई बढ़तो, सॉरी ई बढ़ेगा ई घटेगा। तब ना बोले कि रेडियस सबसे ज्यादा विषुवत रेखा पर होता है, एकर मान बढ़ ले एकर मान घटते, एकर मान बढ़ ले एकर मान घटते। तो सिंपल बात है कि विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है, सबसे ज्यादा विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है। उसके बाद यहाँ आपको देखिए, आप अभी इसका यहाँ हम लिखे दिए एक्चुअली फोर्स बाय जी। देखिए गुरुत्वाकर्षण परास सबसे अधिक होता है, किंतु सबसे कमजोर बल है, इस प्रकृति सदैव आकर्षण कराता है। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल जो है ना
जैसे दो मांस है, दो मांस क्या करता है कि एक दूसरे को और खींचता है, नहीं कि धकेलता है, मगर हमको इसका प्रयास ब्रेन प्रयास बहुत दूर तक, तो जहां तक आप सोच सकते हैं अपने मन में वो वस्तु आपको खींचता है, जहां तक आप देख सकते हैं वो वस्तु आपको खींचता है, मगर आपको इसका अनुभव नहीं होता है कि हमको खींच रहा है। इसका शक्ति बहुत कम होता है। आपको हम अभी बताए थे परमाणु नाभिकीय संलग्न विधि जो होता है, नाभिकीय अभिक्रिया जो होता है, नाभिकीय बल जो होता है वो कितना स्पीड से काम करता है, जहां गिराया वहां धस कर देता है, मगर उसका क्या होता है शक्ति बहुत ज्यादा होता है, उसका रेंज बहुत कम एरिया में रहता है, जहां मारता है वो थोड़ा दूर प्रभाव करता है। जैसे हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने बम गिराया था तो नाभिकीय बल के कारण वो था। तो उसके बाद आपको हम यहाँ बता भी थी गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन किया था, ये आप जानते होंगे, 9th से पढ़ना है इसको। गुरुत्वाकर्षण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जी तथा वर्ग जी में संबंध हम यहाँ आपको बता दिए। इसका यहाँ पर आपको शायद नहीं दिखता होता है, ये लिखल है तुलना में ज्यादा। ध्रुव पर जी का मान विषुवत रेखा की तुलना में ज्यादा होता है। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर जी का मान घटता है। ध्रुव के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। आप ये फार्मूला से बैठा लेना है, याद नहीं रखना, ये ऐसे हम आपको लिख दी। आपको भी सोच कर याद रखना है, सोचना है कि विषुवत रेखा पर जी का मान कितना होता है। विषुवत रेखा से और ध्रुव की ओर जाएगा जी का मान क्या होगा, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएगा तो जी का मान क्या होगा। चलिए मित्रों, आपको हम उम्मीद करते हैं कि ये सब समझ में आएगा। 6.67 है 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg स्क्वायर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आकर्षण बल लिखा हुआ है, गुरुत्वाकर्षण। देखिए हम एक बार आपको सबको पढ़ कर सुनाते हैं। दो वस्तु के बीच लगने वाला आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। M1 M2 है, R है, फोर्स बराबर G M1 M2 बटा R स्क्वायर, G बराबर 6.67 गुणा 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg स्क्वायर। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M1 M2 का, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस का, दूरी का। गुरुत्वाकर्षण प्रयास सबसे अधिक होता है, किंतु ये सबसे कमजोर बल है। इसकी प्रकृति सदैव आकर्षण की होता है। गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन साहब किए थे। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ये ऊपर और नीचे और काम करता है। जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बता दिए जी तथा कैपिटल स्मॉल जी तथा बड़ जी में हम संबंध बता दिए। यहाँ भी एक्चुअली हम लिख दिए ये पार्ट, ये जो लिखा हुआ चीज है यहाँ भी हम लिख दिए हैं। देखिए यहाँ भी है। उसको ध्रुव से जी को, ध्रुव पर जी का मान विषुवत रेखा की तुलना में, विषुवत रेखा की तुलना में ज्यादा होता है। आपको भी बता दी, सब बता दी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद लेक्चर नंबर फर्स्ट है। इसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि लिफ्ट में क्या होता है, पृथ्वी के कस को घुमा देंगे तो क्या होता है, किसी पेंडुलम पर जी का मान क्या होता है, कोई झूला पर लड़की बैठ गया तब जी का मान क्या होता है। एक एक करके हम आपको सब बताएंगे। चंद्रमा पर जी का मान क्या होता है। जब क्वेश्चन कराएंगे तब हम आपको एक इस सब पर क्वेश्चन कराएंगे, इस फार्मूला पर, इस फार्मूला पर, इस पे, इस सब पर हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। चलिए आज यही खत्म करते हैं।